हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो आदमी अभी भी जाफन से माफी मांग रहा होता है। वो कहता है कि मिस्टर जाफन ने गलती कर दी, इसके लिए माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। जाफन उसके सामने आता है। जाफन करता है कि तुम्हारी लालच कितनी बड़ी है कि हम यहाँ पे उस पिल के फार्मूले के लिए आ गए, इसके कारण तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया है, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद वो घबरा जाता है, कहता है कि मिस्टर ली में बहुत ज्यादा ही गलत था, और अपने घुटनों पर झुककर अपना सर नीचे पटक कर माफी मांगता है। तभी वह एक डेविल सा फेस बनाकर जाफिन के ऊपर पर्पल कलर की मिस्ट को फेंक देता है और खुश होते हुए कहता है कि ये जो मेरी पॉइजन है ये किसी भी एक्सपर्ट को एकदम जल्दी से मार सकती है। वो कहता है कि अगर तुम स्पिरिचुअल ड्रीम के एक्सपर्ट हो तो क्या हुआ, तुम तो अभी बहुत ज्यादा यंग हो, इसके सांस में लेते ही तुम मर जाओगे। तभी दिखाया जाता है कि जाफिन उस मिस्ट को अपने मुंह में सांस के द्वारा अंदर खींचने लगता है। ये देखने के बाद तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, और वो उस मिस्ट को उसकी तरफ थूकते हुए ही कहता है कि ये लो तुम्हारी मिस्ट, तुमको ही वापस दे रहा हूँ। वो अपने मिस्ट में सांस लेता है, गला पकड़ लेता है, कहता है कि एंटीडोट एंटीडोट। वो अपने पास से एंटीडोट निकालता है, तब तक उसकी मौत हो जाती है और वो वहीं पे एंटीडोट हाथ में लिए ही वहीं पे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। जाफिन वहीं खड़ा रहता है, देखता है। तो अभी पीछे से वह चाकू वाला इंसान अपने चाकुओं को जाफिन की तरफ थ्रो करता है और बड़ी तेजी के साथ वहां से पीछे की तरफ भागने लगता है। ये देखने के बाद वो मोटी औरत और बाकी सब भी भागने लगते हैं। तभी जाफिन अपने एक स्पिरिचुअल हैंड का यूज करता है और उन तीनों को पकड़ लेता है। वो तीनों चिल्लाकर कह रहे हैं कि मिस्टर ली, हम लोग बहुत ज्यादा ही लालची हो गए थे, आप हमें माफ कर दीजिए। वो लेडी कहती है कि मैं एक फैमिली की लेडी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो लेडी धमकी देते हुए कहती है कि अभी तुमने वज्रा को मार दिया है जो बुद्धि सेक्टर का था, तुमने उनको ऑफेंड कर दिया है। अगर तुम हम लोग को भी मार देते हो तो जितने भी इंपेरियल कैप्टन में एक्सपर्ट है उनमें से ज्यादातर लोगों को तुम ऑफेंड कर दोगे। ये सुनने के बाद जाफिन कहता है कि ओ ऐसी बात है तो ठीक है, मैं देखता हूँ जी वो लोग क्या कर लेते हैं। इसके साथ ही वह अपने मुट्ठी को बंद करता है, जिसके साथ वह प्रेशर के साथ उन सबके मार देता है और उनके शरीर के चिथड़े हो जाते हैं। वह डेगर वाला लड़का भाग रहा होता है। लिटिल लीमन आकर कहती है कि मास्टर, एक लड़का वहाँ पे भाग रहा है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। जाफिन लिटिल लीमन से कहता है कि अभी थोड़ी देर के लिए उसे भागने दो और अपनी आंखों में एनर्जी का यूज करता है। वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक था, मुझे लगा नहीं था जो वो लड़का इतना ज्यादा ताकतवर होगा। वो भागकर एक नदी के किनारे पहुंचता है, वहां से जम करके वह किसी बोर्ड में चढ़ता है। बोर्ड के अंदर से आवाज आती है, तुम वापस आ गए। दिखाया जाता है उस बोर्ड में कोई और नहीं, मिस सुई होती है। मिस सुई उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वो फार्मूला मिला। वो कहता है कि मिस सीता हो, आप जानती हैं कि जाफिन बहुत ज्यादा ही ताकतवर था, वो डॉक्टर था, उसके साथ मैंने मिलकर उस पर हमला किया, फिर भी वो हार गया और हम लोगों में से कोई भी उसके मैच का नहीं था। अगर मैं भी वहाँ से बहुत जल्दी भागा नहीं होता तो वो मुझे भी पीसेस में तोड़ मसल कर रख देता। तुमने ये करके क्या चेंज कर लिया, अगर उसे पता चला कि इन सब चीजों के पीछे मैं हूँ तो। वो कहता है कि मिस आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वहाँ जाते ही कह दिया था कि मैं फार्मूले को चोरी करने नहीं आया हूँ, जबकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तो इसकी वजह से उसको मेरे ऊपर कोई शक नहीं हुआ है। तभी दिखाया जाता है उसके बॉडी में कुछ होने लगता है और उसका बॉडी धीरे धीरे फूलने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये मेरी बॉडी के साथ क्या होता रहा है। तभी उसकी बॉडी इतनी ज्यादा फूल जाती है कि वह वहीं ब्लास्ट हो जाती है। उसके बॉडी के छींटे मिस टाव के ऊपर पड़ते हैं। टाव देखती है कि जाफिन अपनी आंखों के साथ उन्हें देख रहा होता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और पीछे हटती हैं और गिर जाती हैं और कहती हैं कि वो मुझे देख लिया, उसे पता चल गया कि इन सब चीजों के पीछे मैं हूँ। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई होती हैं। जाफिन को दिखाया जाता है वो अपनी एनर्जी का यूज करना बंद कर देता है। कभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि मिस्टर ली, आपने जो किया इसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। दिखाया जाता है वो कोई और नहीं रहता है, मिस साओ का कजन होता है, लंबे बालों वाला। लिटिल लीमन चिल्लाकर कहती है कि तुम ही वो हो ना जिसने उन आदमियों को हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा इंसानों के ऐसे फालतू लोगों को भेजकर ये काम करना चाहूंगा, मैं ऐसे छोटे ट्रिक को यूज नहीं करता। वो कहता है कि मिस्टर ली, आपकी ताकत को देखने के बाद मुझे पता चलेगी मेरे जो पेट्रियाज है वो आप में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड होंगे। मिस्टर ली, मैं जो हूँ मुरंग पेट्रियाज के ग्रैंडसन के साथ काम करता हूँ, जिसका नाम मुरंग काऊ है, मैं आपको उसके साथ इंट्रोड्यूस पक्का करूंगा। वो कहता है कि मिस्टर ली आप घबराइए नहीं, आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ गलत मत सोचिएगा, बट एक बार मिस्टर ली मेरे साथ काम करने लगे तो जो मुरंग फैमिली है उसके मेन फैमिली को भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे। ये सुनने के बाद जाफिन उसे घूर रहा होता है। वह कहता है कि मिस्टर ली आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और अभी जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम लेकर बाद में जवाब दे सकते हैं। वो जामन को बुलाते हुए कहता है कि जामन, उससे कहता है कि जामन मैं चाहता हूँ कि तुम आपसे मिस्टर ली के साथ ही रहो। वो कहती है कि कजन ये तुम क्या कह रहे हो। वो जामन को बहुत ज्यादा ही गुस्से में घूर कर देखता है, जिसे देखकर
हंसती है और कहती है ठीक है। ये सब देखने के बाद लिटिल डीमन कहती है कि ये जो आदमी है ये ब्यूटी को गिफ्ट दे रहा है, इसे क्या लगता है कि सुंदर लड़की को गिफ्ट देकर हमारे मास्टर से बार्गेनिंग कर सकता है। तो जाफिन को ग्रीट करते हुए कहता है कि ठीक है मिस्टर ली, मैं चलता हूँ, और वहाँ से पीछे मुड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है उसका भाई वहाँ से आ रहा होता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को पास आउट करते हैं। वो फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो यंग मास्टर यंजिंग को मदद करने में। मुझे पता चल गया है कि कौन व्यक्ति है जिसने डोंगलिंग गैंग को पूरा समाप्त कर दिया है। सी फैमिली का लड़का आकर जाफिन के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर ली, मैंने सुना कि जो डॉक्टर ली है और उसके जितने भी सब कोऑर्डिनेट है सब लोग मिलकर आप पे हमला करने वाले हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी कुछ लोगों को जमा करके आपके पीछे आ गया। पर यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, तो मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुशी हुई। जाफिन कहता है कि कोई बात नहीं। लिटिल डीमन कहती है कि वो कहता है कि तुम लोग भी थीफ ही हो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो जो सी फैमिली के किलर्स थे वो भी तो मास्टर से कॉरिडोर को चुराने के लिए आए थे। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जाफिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा इन सब चीजों के बारे में से कोई लेना देना नहीं है। वो पीछे मुड़ जाता है और जाने लगता है। वो कहता है कि मिस्टर ली अपना ध्यान रखिएगा। दिखाया जाता है जाफिन आगे चल रहा है, उसके पिता साओ और लिटिल डीमन और यिनिंग सब लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं। सामन कहती है कि मुझे लगा नहीं थे कि मुझे ऐसे तुमको दे दिया जाएगा एक व्यक्ति के रूप में। मेरे पेरेंट्स जल्दी ही मर गए थे, मैं बड़ी होने पर कुछ नहीं कर पाई, केवल एक स्मॉल फार्मेसी को ही खोल पाई हूँ। मेरी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा ही कम है। क्या सिर्फ मेरे नाम के आगे मुरंग लगा है ताकि तुम्हारे जैसे यंग मास्टर को मुझे सर्व किया जा सके? जाफिन कहता है तो इसमें होने के लिए बुरी बात क्या है? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ऐसा कुछ न हो तो खुद हार्डवर्क करो और ऊंचाई पे पहुंचो। वो कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी और मैं उनको दिखा कर रहूंगी कि मुरंग फैमिली मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद जाफिन को अपनी डिसाइपल की याद आती है जो जाफिन से कह रही होती है कि मास्टर अगर मेरी फैमिली मुझे बिट्रे कर भी देती है तब भी मैं कल्टीवेशन करूंगी और उन्हें दिखा करूंगी कि इमॉर्टल क्रैन जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, पर मेरे करियर और मेरे बिजनेस को कुछ मत करना। जाफिन उसके सर पे प्यार से हाथ रखता है जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? जाफिन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क करना। ये कहने के बाद वह पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि चलो। वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए और गुस्से में कहती है कि फ्रॉड इंसान तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? तभी हमें जिंगली के हॉल का दिखाया जाता है जहाँ के घर में अंदर बैठा जेफेन उस कोल्ड्रॉन को निकालकर अपने मन में कहता है कि इस कोल्ड्रॉन का यूज करके मैं पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, पर इसमें जो पिल रिफाइन होगी उसके इफेक्ट जो है 50% कम हो जाएंगे। वो जो जड़ी बूटी होती है उसको अपने हाथ से निकाल देता है और अपने हाथ में अर्थ फायर कल्टिवेशन को यूज करता है, जिसके कारण उस जड़ी बूटी के अंदर फायर लग जाती है और वह जड़ी बूटी फायर में जलने लगती है, जिसके कारण उसके अंदर की किंसिंग स्पिरिट अलग हो जाती है और वह जाफिन अपने पास बुला लेता है। जाफिन कहता है कि इस फ्रूट के द्वारा जो पिल रिफाइन की गई है वो पक्का ही हाई ग्रेड की होगी। दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक गोल्डन कलर की पिल होती है। जाफिन वहां से उठता है और हॉल में जाकर जिंग से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ पे हैं? जिंग कहती है कि जो तुमने पिल दिया था कल ग्रैंडपा ने खाया, उससे वो काफी अच्छा महसूस कर रहे थे, इसी वजह से वो बाहर गए किसी कंसल्टेंट को दिखाने के लिए। जाफिन उस पिल को जिंग को देते हुए कहता है कि इस पिल को उन्हें दे देना जिससे वो काफी क्योर हो जाएंगे। जिंग उस पिल को ले लेती है और कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद। तभी पीछे से जामिन कहती है कि ये फ्रॉड है, पक्का ही इसका पिल काम नहीं करने वाला है। ये सुनने के बाद लिटिल डीमन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम वोमन, तुम्हें अगर किसी भी चीज के बारे में पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। तुम वेट कर लो, जब ग्रैंडपा इस पिल को ले लेंगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मेरे मास्टर कोई भी गलत काम नहीं करते। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे ऊपर ट्रक कर लेती हूँ। वो कहती है कि जाफिन तुम्हें पता है कि सीटा ने मुझे मैसेज किया है कि वो तुमसे फॉरेस्ट बार में मिलना चाहती है जो साउथ सिटी में है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो अभी भी फॉर्मूले को पाना चाहती है। जाफिन कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। पीछे से जिंग की कजन कहती है कि मिस जाफिन, क्या ये वही फॉरेस्ट बार है जिसके बारे में आजकल मैं सुन रही हूँ? वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट सेलिब्रिटी आते हैं, मैं भी आप लोग के साथ जाना चाहूंगी। वो कहती है कि ठीक है चल सकती हो, पर तुम जानती हो वहाँ पे बहुत सारे बेकार लोग होंगे तो किसी ट्रबल में मत पड़ना। वो खुश होते हुए कहती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। नेक्स्ट सीन सीखे दिखाया जाता है सब लोग उस बार के पास पहुंच गए होते हैं। बार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी एक गार्ड उन लोगों को रोक देता है और लिटिल डीमन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही है? जानती हो बच्चों को अंदर जाना मना है। ये सुनने के बाद लिटिल डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लिटिल छोटी बच्ची कहने की? जाफिन कहता है कि तुम और यिनसी दोनों ही बाहर किसी घूमने के लिए चले जाओ, मैं अंदर। जाफिन लिटिल डीमन और जियांग को बोलता है कि तुम लोग बाहर ही रहो, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद लिटिल डीमन थोड़ी गुस्सा हो जाती है पर कहती है कि ठीक है तुम लोग जाओ, और ये निंग के साथ जाते हुए कहती है कि मैं अभी छोटे रूप में है, अगर मैं बड़ी हो जाता हूँ जो लड़कियां हैं उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। दिखाया जाता है मिस चायो जो होती हैं वो अपना कार्ड दिखाती हैं। वो कीपर कहता है कि मैम आप लोग सब लोग अंदर जाइए,
वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं। दिखाया जाता है अंदर पार्टी चल रही होती है, लड़के लड़कियां डांस कर रहे होते हैं। तभी वो कजन कहती है कि सिस्टर जाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शोर हो रहा है। वो भी चिल्लाकर कहती है कि इसी वजह से मैं कह रही कि तुम मेरे साथ मत आओ। अभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखकर कहता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम अकेली हो? और नशे में दारू पिया हुआ है कहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा ही सीटें खाली हैं, तुम चाहो तो हम लोग को कंपनी दे सकती हो। वो उसको पकड़ने लगता है। वह कहती है कि नहीं नहीं सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। दिखाया जाता है तभी मिस शाह उसका हाथ छुड़ाकर उसको पीछे कर लेती हैं और कहती हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। वो आदमी मिस जाओ को देखने के बाद ठरके से मुंह बनाते हुए कहता है कि देखने में तो तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और ठरकियों की तरह हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, हमारे पास बड़ा टेबल है, उस पर जगह काफी खाली है। मिस शाह उसका हाथ को झटक देती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग को इस तरह प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी लड़कियां हो। वो अपने जेब में हाथ डालता है और कहता है कि तुम लोग को केवल पैसे की जरूरत है, इसीलिए तुम लोग आई हो और कुछ नहीं है। सही कहा ना? अपने पास से गड्डी निकालता है नोटों की और कहता है कि तुम लोग को पता नहीं, इस ब्रदर डोंग के पास बहुत ज्यादा ही पैसा है। उनको धमकी देते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो तो ये पैसे जो है वह सारे तुम्हारे हो जाएंगे, नहीं तो मुझे तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। वो दोनों मना कर रही होती हैं। जाफिन पीछे की तरफ देख रहा होता है। वो अपनी एनर्जी का यूज करके उस आदमी पे हमला करता है। वो दोनों वहीं खड़े रह जाती हैं। वो आदमी तेजी से पीछे की तरफ हटता है और जाकर फोर्स के साथ दीवार से टकराता है और गुस्सा होते हुए कहते हैं कि कौन बास्टर्ड है जिसकी मुझे मारने की हिम्मत हुई। जाफिन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही दारू पी चुके हो, निकल लो यहाँ से। जैसे वो जाफिन को देखता है वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। तभी दिखाया जाता है पीछे से यंग मास्टर जाओ और वो किंगशन आ रहे होते हैं। वो कहता है कि कौन बास्टर्ड है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तभी वो आगे की तरफ जाफिन को देखता है, जिसे देखकर वह थोड़ा बहुत घबरा जाता है। घबराते हुए कहता है कि ली जाफिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और पीछे हटते हुए कहता है कि तुम फिर से लोगों को अपने फोर्स के द्वारा बुली कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि पहले की तरह मैं आज तुम्हारी किसी भी बात को सुनने वाला नहीं हूँ। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम जानते नहीं हो, मैंने डिप्टी कमांडर लीपर्ड टीम के जो है उनके साथ मीटिंग की फिक्स की है। तुम नहीं जानते कि वो मेरे पहचान के हैं और उनके अंदर में कितने सारे एक्सपर्ट भरे पड़े हैं। पीछे से मिस साव आते हुए कहती हैं कि कौन से अच्छे आदमी ऐसी जगह पे मिलने के लिए बुलाते हैं, ये बताओ जरा। वो खुश होते हुए कहती है कि फ्रॉड, तुमको बस छोड़कर जाफिन को। ये देखने के बाद मास्टर कहता है, यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारे बगल में जो औरत है वह फिर से बदल गई, तुम कितनी लड़कियों को चेंज करोगे? और खुश होते हुए कहता है कि ली जाफिन, भले भी तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, पर मुझे पता है कि तुम आर्मी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, जिसमें हजारों और 10,000 लोग भी होते हैं। जाफिन गुस्से में कहता है कि क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो? ये सुनने के बाद बहुत वहाँ थोड़ा घबरा जाता है और वहां से भागते हुए कहता है कि जाफिन, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने बहुत सारे लोगों को प्रवोक किया है, देखना वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो किंगसन और वह दाढ़ी वाला आदमी दोनों ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए रुको। दिखाया जाता है कि वो लोग भी उसके पीछे भाग जाते हैं। ये देखकर मिस जाओ कहती है कि ये लोग तो बहुत तेजी से भाग गए। जाफिन कहता है ये फालतू लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। कजन खुश होते हुए कहती है कि ब्रदर जाफिन, आप तो बहुत ज्यादा ही डोमिनेटिंग और हैंडसम हो। मिस साव जाफिन से कहती हैं कि इन लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पर जो लिपर्ड टीम के बारे में इन लोगों ने बताया उसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है। मैंने सुना है कि जो लिपर्ड टीम है वह मिलिट्री की एक स्पेशल टीम है। वो लोग बहुत ज्यादा ही एरोगेंट बिहेव करते हैं। वह चाहे किसी को असैसिनेशन करना हो या किडनैप करना हो, वह बहुत प्रोफेशनल रूप से करते हैं। जाफिन कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तभी जाफिन को किसी बटलर की आवाज आती है। जाफिन की वह कहता है कि मिस सुओ जो है वह अंदर आपका इंतजार कर रही है। जाफिन अंदर जाता है जिस कमरे में मिस सुओ बैठी होती है। वो जाफिन से कहती है कि मिस्टर ली, आप प्लीज बैठ जाइए। जाफिन भी उसके सामने बैठ जाता है। वह कहती है कि मैं बात नहीं घुमाऊंगी, सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। जाफिन कहता है कि तुमने लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा और उसके बाद तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम जानबूझकर ये नहीं कर रही थी। वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि मिस्टर ली, मेरे हिसाब से आप तो सब कुछ जानते हैं। वो चश्मा रखते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो तरफ आपका अटेंशन जो है क्रैक कर लूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा ही ताकतवर हो। मैं कल रात को सो नहीं पाई हूँ। मैं बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई थी। जब भी मैं आंखें बंद करती थी तब मुझे आपकी आंखें दिखाई देती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर जा रही थी। और अगले ही सेकंड मुझे ऐसा लगता था कि कोई नाइफ लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है मुझे मारने के लिए। आपको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि बचपन से अब तक सबसे बड़े थ्रेट आप ही हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया है।
सीन दिखाया जाता है कि कोई स्नाइपर जाफन की तरफ बंदूक करके खड़ा होता है। मिस कहती हैं कि मुझे माफ करिएगा, पर मुझे अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आपको मारना ही पड़ेगा, एकदम कम्प्लीटली रूप से। तभी दिखाया जाता है खिड़की तोड़कर जो बंदूक की गोली होती है वह जाफिन की तरफ बढ़ती है और सीधे जाकर जाफिन को लगती है। जाफिन वहीं पे गिर जाता है। दिखाया जाता है पार्टी चल रही होती है जिसके शोर में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। वो खुश होते हुए कहती है कि अब मैं फाइनली आराम से सो सकती हूँ। वो कहती है कि मिस चली मुझे माफ करिएगा, पर आपके जैसे इतने बड़े थ्रेट को मेरे सामने रहने की कोई जरूरत नहीं। जाफिन कहता है कि तुम्हारा डिसीजन बुरा नहीं था, मुझे पसंद आया। ये देखने के बाद तो वो बिल्कुल ही घबरा जाती है और उठकर कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो। दिखाया जाता है स्नाइपर की गोली जाफिन ने अपने दांतों से पकड़ ली होती है। वो घबराते हुए कहती है कि तुम कैसे पकड़ सकते हो, ये स्पेशल स्नाइपर रिफल था जिसको बहुत तेज होती है। जाफिन कहता है कि हमारी दुनिया में तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है। वो अपने मुंह से ही गोली को थ्रो करता है जो मिस के बगल से जाता है। वह जाकर एक स्नाइपर को लगता है वह वहीं पे मर जाता है। दूसरा स्नाइपर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी दिखाया जाता है उसके पीछे लिटिल डीमन आ जाती है और डरावने फेस में कहती है कि तुम भाग नहीं सकते। सीन दिखाया जाएगा खिड़की टूटती है और उन दोनों को उठाकर अंदर फेंका जाता है। मिस वहां से जल्दी से हटती हैं और देखती हैं कि ये किसने किया। दिखाया जाता है वो लिटिल डीमन होती है। वो कहती है कि मास्टर आपने मुझे बाहर घूमने के लिए कहा था, देखिए मैं 2 इतने बड़े फिश को पकड़ कर लाई हूँ। वह अपनी बहुत ज्यादा ही डरावनी हंसी हंस रही होती है जिसे देखकर मिस घबरा रही होती है। मिस वो शांत हो जाती है और कहती है कि मिस चलिए बात करते हैं। लिटिल डीमन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने हमारे मालिक पे बुलेट को शूट किया और अब तुम बात करना चाहती हो। और लिटिल डीमन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ली ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रज को अपने दिल में रखते हैं। और जाफिन को एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं कि मिस्टर ली आप जानते हैं कि मेरी जो सू फैमिली है वह इंपेरियल कैपिटल में किस तरह से टॉप पर आती है और इसी की तरह वह 4 मेजर फैमिली में से भी एक है। अगर हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास 3 और भी बड़े फाउंडेशन है। मेरे एल्डेस्ट अंकल वह आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं और वह टिंजी आर्मी के जनरल हैं। उनके मिलिट्री में बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। मेरे जो 3rd अंकल हैं जू गाओ, वो जो है मिंग लिस्ट है उसके 8वें रैंक पे है और उनकी जो बॉडी टेक्निक है उसको अब तक कोई अभी हरा नहीं पाया है। इसके अलावा मेरी जो जू फैमिली है वह भी वुल्फ असैसिन ग्रुप को चलाती है जिसको 2 बड़े असैसिन किंग इंचार्ज हैं। वो खड़े होते कहती है कि मिस्टर ली अगर आप मुझे यहाँ से जाने देते हैं तो मैं श्योर करूंगी कि मेरी जो फैमिली सू है वो आपको प्रोटेक्शन देगी। जाफिन उससे कहता है कि क्या प्रोटेक्शन? मिस्टर ली आप नहीं जानते हैं कि डोंगलिंग गैंग है जो पूरी वाइप्ड हो गई है, उसके इल्जाम के लिए मुरोंग डोजिन ने आपका नाम दिया है जिसके कारण आप पे मुसीबत आ सकती है। कुछ ही समय में आप पक्का ही मुरोन फैमिली के रिवेंज का शिकार हो जाएंगे। अगर आप हमारी मदद करते हैं तो मैं पक्का करूंगी कि जो मेरी मुरोंग फैमिली है वो आपको प्रोटेक्शन देगी और जो मुरोंग वैंग है उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे निकलने में आपकी मदद करेंगे। जाफिन कहता है कि किसने कहा जी उसने मेरे पे इल्जाम लगाया है। ये सुनने के बाद वो तो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाती है और घबराते हुए कहती है कि तुम नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती कि तुम पूरे डोंगलिंग गैंग को डिस्ट्रॉय कर दो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है, तुम परसों ही इस इंपीरियल कैपिटल में आए हो और कल के अंदर ही एक दिन में तुमने पूरे डोंगलिंग गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारा बिहेवियर भी मुरोंग फैमिली के साथ बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज है। सही कहा ना? और घबराते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? जाफिन कहता है कि तुम गैस करके बता सकती हो। और घबराते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे मुरोंग की मेन ब्रांच को डिस्ट्रॉय करने आए हो, मुरोंग फैमिली की मेन फैमिली को। जाफिन खड़ा होते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारा रिएक्शन तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता मुरोंग फैमिली जो है उसका मिलिट्री में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों ने जो किलिंग लिस्ट है उसको जो किया है वह सब लोग मास्टर लेवल के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरोंग जेंग जो मिंग लिस्ट के नंबर 1 पे है वह भी मुरोंग फैमिली के मेन फैमिली से है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वह कहती है कि तुम यहाँ पे मुरोंग फैमिली को बर्बाद करने आए हो जो हमारी सू फैमिली से भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। वो हम लोग को चाहे तो क्रश कर सकती है। जाफिन उसे घूर रहा होता है और कुछ नहीं कहता। पीछे से लिटिल डीमन खुश होते हुए कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम सारी सिचुएशन को समझ गई। लिटिल डीमन को देखती है और अपने मन में सोचती है कि एक मिनट रुको, कल मैंने ली जाफिन के साथ वंग फाई को देखा था घूमते हुए, कहीं ये वैंग फैमिली के साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहा? अगर वैंग फैमिली इसके साथ मिलकर उसको हराने की कोशिश करे तो उम्मीद है कि मुरोंग फैमिली खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो इंपीरियल कैपिटल में हमारी सू फैमिली का ही राज होगा। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई और चॉइस है, मुझे अभी के अभी कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो जाफिन से कहती है कि मिस्टर ली अगर मुझे आप जाने देते हैं तो मैं अपने सू फैमिली के जितने भी फोर्सेस हैं उनके साथ मिलकर आपकी मदद करूंगी मुरोन फैमिली को खत्म करने में। जाफिन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सू फैमिली मेरे साथ सबमिट कर दे। ये सुनने के बाद वो शौक हो जाती है। क्या कहती है कि सबमिशन? कहती है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है तो मैं क्या जा सकती हूँ यहाँ से?
जाफिन उठते हुए कहता है कि बातों से जो प्रॉमिस होती है वो बेकार होती है। वह ये देखने के बाद बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। जाफिन उसको घूर कर देख रहा होता है। वो कहती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपकी औरत भी बन सकती हूँ और आपसे शादी भी कर सकती हूँ, इतना ठीक है। जाफिन अपने हाथ में एनर्जी को लाते हुए कहता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता है। उस पोलिट्रॉन की एनर्जी को उसके अंदर डाल देता है और उस इरेजर को उसको देते हुए कहता है कि ये ले लो। वो चिल्लाकर कहती है कि आपने मेरे साथ क्या किया है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाकर घबराने लगती है और रोते हुए कहती है कि मेरे क्या कर दिया आपने, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जैफन कहता है कि घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे बस सॉल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। अगर तब तुम्हारे दिल में मेरे को बिट्रे करने की भी ख्याल आए तो तुम्हारी जो बॉडी है वो पेन में चली जाएगी, तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा और तुम्हारे शरीर टूटने लगेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा ही दर्द होगा। अब तुम्हें पेन में रहना है या तुम्हें अच्छे से जीना है ये तुम्हारे ऊपर है, तो ध्यान रखना। ये देखने के बाद तो लिटिल लीमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मास्टर औरतों के बारे में भी कितने ज्यादा रूथलेस है, अगर ये जो औरत है अपने दिल से मास्टर को सबमिट नहीं करेगी तो ये पक्का ही मर जाएगी। तभी वो उठते हुए कहती है कि मेरा सर दर्द ठीक हो गया और कहती है कि मिस्टर ली ठीक है, और अपने घुटने पर बैठ जाती है और जॉफन के सामने सर झुकाती है और कहती है कि मैं आपको पूरी तरीके से सबमिट करती हूँ, मैं अपना माइंड को नहीं बदलने वाली। जॉफन मुड़ जाता है वहां से जाते हुए कहता है कि सबसे पहले अपने ड्रेस को चेंज कर लो, उसके बाद मुझे काम है। वो घबराते हुए कहती है कि ठीक है मिस्टर ली। जॉफन बाहर आ गया होता है जहाँ मिस साओ और कजन खड़े होते हैं। कजन कहती है कि ब्रदर जॉफन हम लोग यहाँ से जा सकते हैं क्या, ये जगह बहुत ज्यादा ही शोर मचाते हैं। मिस जाओमेन भी कहती हैं कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर पीछे से दो लोगों को लेकर आ रहा होता है और कहता है कि आखिरी चांस है तुम्हारा मेरे सामने माफी मांगने का। मिस साओ कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही हिम्मत है जो दोबारा यहाँ पे पंगा लेने के लिए आ गए, तुम कह रहे थे ना जी कोई तुम्हारे सामने आने वाला है, क्या वह बिग शॉट अभी तक आया नहीं। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे बुली इंसान के हाथ में मुझे नहीं लगता तुम्हारी फैमिली जो है ग्रो कर पाएगी। वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं जानती तो। पीछे वो इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे सामने जो खड़े हैं डिलीपर टीम के डिप्टी डायरेक्टर हैं जाफन, इनको तुम कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकते। अभी जाफन उस आदमी को घूर कर देखता है जिसके कारण वो आदमी थोड़ा घबराने लगता है। जाफन वहां पे बैठता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे लगता है इसको मैंने देखा है, ये तो वही डॉग है जिसको ली फैमिली के द्वारा एक्सपेंड कर दिया गया था। ये सुनने के बाद तो यंग मास्टर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम इंपीरियल कैप्टन में भी आ जाओगे। जाफन पे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने ली फैमिली को छोड़ दिया तो क्या हुआ, अभी मैं लिपर टीम का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। लिटिल लीमन कहती है कि तो क्या हुआ, इतने छोटे टीम के इंस्ट्रक्टर होने में तुम नहीं जानते मेरे मास्टर जो है वह डोंगलोंग टीम के इंस्ट्रक्टर हैं। वह कहता है कि नहीं अब सब कुछ डिफरेंट हो चुका है, जो लिपर टीम है और जिनजिंग टीम है वह दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं और जो जनरल जू है वह भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। वह कहता है कि तुम डेंगलिंग टीम के इंस्ट्रक्टर हो तो क्या हुआ, तुम नहीं जानते कि कमांडर ऑफ चीफ जो है डेंगलिंग ब्रिज टीम के उनके सामने तुम कुछ नहीं हो, और खास तौर पे इंपीरियल कैपिटल में। वो जाफन के सामने जाकर कहता है कि डेंगलिंग टीम और लिपर टीम के डिवीजन के रूप में मैं आज यंग मास्टर का जो गुस्सा है वो मैं तुम्हें उतारूंगा। ये सुनने के बाद जाफन उसको बहुत जोर का रपाटा लगा देता है और उससे कहता है कि तुम अब तक वैसे की वैसे ही हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अगर तुम अपने बॉस के पीछे इसी तरह दुम हिलाते रहोगे तो। वो गुस्सा करते हुए कहता है कि जाफर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। दिखाया जाता है पीछे से मिस सू आ रही होती हैं। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जाफर तुम जानते हो कि इंपीरियल कैप्टन में जो सू फैमिली है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, उनके सामने तुम्हारी ली फैमिली कोई खास नहीं है, तुम्हारी फैमिली जो है वो इतनी ताकतवर नहीं है, ये जो फैमिली है तुम्हारी फैमिली को ओवर पावर करके रख सकती है। वो खुश होते हुए मिस सू से कहता है कि मिस सू देख रही हो ये आपके टेरिटरी में बहुत ज्यादा ही बकवास कर रहा है, अगर आप इस लड़के को सबक नहीं सिखाती तो आप कमांडर सू और अपनी सू फैमिली को क्या मुंह दिखाएंगी। मिस सू जाफिन की तरफ इशारा करके कहती हैं कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, इसने कई बार कमांडर सू की बहुत ज्यादा ही बेइज्जती की है। ये सुनने के बाद मिस सू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। ये देखने के बाद तो यंग मास्टर और बाकी लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। लिटिल लीमा और मिस साव कहते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो कहता है कि मिस सू आप जानती हैं कि जो आपके अंकल हैं मैं उनके साथ काम करता हूँ और पिछले बैंक्वेट में मैं उनसे मिला भी था। वो कहती हैं कि तुम्हारे जैसे कुत्ते को मेरे अंकल पक्का ही ध्यान नहीं देंगे, तुम फालतू लोग हो। वो घूरते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है मेरी फैमिली जो है वो माइंडलेस है, वो नहीं देख सकी कि तुम कैसे लोग हो। वो कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम कुत्ते की तरह हमारी ड्यूटी करो और जब हम लोग बोले तो भौंकना और जब हम कहें तो काटना। वो कहता है कि मिस सू आप ये क्या कह रही हैं। वो कहती है कि तुम मिस्टर लू को ऐसे ऑफेंड नहीं हो सकते, वो कैसे ऐसे व्यक्ति नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। वो वहां से
जाते हुए गुस्सा करते हुए कहता है कि ली जाफन ज्यादा खुश मत होना, एक ना एक दिन में जो ली फैमिली से है बदला लेकर रहूंगा। ये सुनने के बाद मिस सू कहती है कि एक काम करो, तुम वापस आओ इधर। वो आकर कहता है यस मिस सू, बताइए क्या है। तभी दिखाया जाता है मिस सू उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि अब अच्छी बात है, दूसरे हाथ से भी थप्पड़ मार का मजा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा, ये नहीं कहा जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, समझ रहे हो ना। कहती है कि तुम यहाँ से रेंगते हुए जाओ। वह देखते हैं कि गुलाटियां मारते हुए वहां से जा रहा होता है। मिस सू आकर कहती है कि तुमने कहते हैं तुम अपने हाथ नहीं उठाओगी और तुमने उसको बहुत जोर का थप्पड़ मारा, हो सकता है तुम्हारे हाथ सूज गए हों। वो कहती हैं इस तरह के फालतू व्यक्तियों के बीच में कोई जरूरत नहीं है, अगर उसने दोबारा मिस्टर ली के बारे में ऐसे बकवास किया तो मैं उसे दोबारा जाने नहीं दूंगी, पक्का ही कड़ा सबक सिखाऊंगी। पीछे दिखाया जाता है यंग मास्टर और वू सिंह और दाढ़ी वाला तीनों ही भाग रहे होते हैं। जाफर उनसे कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको और सब लोग वहीं पे रुक जाते हैं और घबरा रहे होते हैं। जाफर मित्सु को इशारा देता है, वो उसे कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो वहां से चली जाती हैं और यंग मास्टर से कहती है कि जो तुमने किया उसको क्लियर करो। और जाफर चिल्लाते हुए कहता है कि यंग जाफर तुम क्या करना चाहते हो, तुम जानते हो कि मेरी यंग फैमिली जो है भले ही वह इंपीरियल कैपिटल की 4 बड़ी फैमिली में से जैसी ताकतवर नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं। ये सुनने के बाद जाफर कहता है कि सही में मैं तुम्हारे बारे में कोई फिक्र नहीं करता, पर तुम बार बार एक मस्कीटो की तरह मेरे आसपास भन बनाने के लिए आ जा रहे हो। तभी वह दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि जाफर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को एक मस्कीटो से कंपेयर करने की। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं एक बुद्धि सेक्टर के एक्सपर्ट को जानता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हम लोग को टच करके दिखा, अगर तुमने हम लोग को कुछ किया तो इसकी सजा तुम्हारे पेरेंट्स को मिलेंगे। तभी दिखाया जाता है जाफर अपने स्पिरिचुअल फायर का यूज करके उसके चेहरे पर भेजता है, जिसके कारण उसकी बॉडी जलने लगती है। वो कहता है कि ये क्या है। जाफर उसकी बॉडी को धीरे धीरे जलाकर खत्म कर देता है, उसके कपड़े वहीं गिरते हैं। ये देखने के बाद मास्टर, यंग मास्टर और वो सिंह दोनों ही घबरा जाते हैं। यंग मास्टर तो कांपने लगता है और कहता है कि जाफर ये तुम क्या कर रहे हो। जाफर बड़े गुस्से में उनकी तरफ देखकर अपना हाथ उठाता है। ये देखने के बाद वो दोनों घबरा कर घुटने पर आ जाते हैं। कहते हैं कि जाफर हमारी जिंदगी को छोड़ दो, हमें माफ कर दो। यंग मास्टर अपने सर पटकते हुए कहता है कि जाफर मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ मैंने किया है केवल वो सिंह को पाने के लिए मैंने किया है। वो रोते हुए कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, प्लीज मुझे जाने दो। वो केंसिंग भी उसी के पास बैठी होती है। ये सब देखने के बाद मिस सू सोच रही होती है कि अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी सरेंडर कर दिया, वरना इनकी तरह हो सकता है मेरी भी हड्डियां नहीं बचती। ये सब सुनने के बाद जाफर उसे घूर कर देखता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोते हुए कहता है कि हान लिनिया भी कैपिटल में आया हुआ है। वो जाफर से कहता है कि वह और जो किंग पिंग वेले हैं वह दोनों के जो बाईस हैं वह दोनों सेम सेक्टर से हैं। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुमने भी बाई किंसी से पंगा ले लिया है, वह भी इंग्लिश के 100 एक्सपर्ट में से है। जाफर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकता। हान लिनिया जो है उसका पक्का ही ग्रैंड मास्टर बाई किंसुई के साथ कोई लेना देना है। जाफर कहता है कि तुमने कहा था जी कोई ऐसी चीज बताओगे जो इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हारे जीवन के छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद वो और वो किंसुई दोनों ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जाफर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ धन्यवाद, अब से मैं तुम्हारे पंगे नहीं लूंगा। जाफर उन्हें घूरते हुए कहता है कि जो डेथ पेनल्टी है उससे कोई बच नहीं सकता और जो लिविंग पेनल्टी है उससे कोई जी नहीं सकता। ये सुनने के बाद दोनों बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। जाफर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है, जिससे बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलता है। वो पीछे की तरफ फेंकाते हैं और जाकर दीवार से टकराते हैं, जिसके कारण उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लगती है। वो किंसुई कहती है कि मुझे मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे लगा कि आज मैं मरने वाली हूँ। यंग मास्टर कहता है कि मुझे ली इन्हें को बताना पड़ेगा, केवल वही एक इंसान है जो ली जाफर को से डील कर सकता है। वो कहती है कि हानियन फॉरगेट इट, भूल जाओ सब कुछ, हमें ली जाफर से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जब मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा तो वो हम लोग को छोड़ देगा, वो हम लोग को केवल एक चींटी के समान समझता है, जब उसे गुस्सा आएगा तो हम लोग को मारने चला आएगा। तभी वो एक दूसरे को फेस के देखते हैं। वो कहता है किन सिंह यू और वो कहते हैं यू सिंह यू। उन दोनों के फेस पे दाने निकल आते हैं, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। जाफर उस कपड़े की तरफ देखता है जिसे वो लड़का पहना था, वो कपड़ा अभी भी जल रहा होता है। जाफर अपनी एनर्जी से एक इशारा करता है, जिससे उसके कपड़े से निकल के एक लीफ जाफर के हाथ में आ जाती है। वो कहता है कि ये तो बुद्धि लीफ है। सुई आते हुए कहती है कि मिस्टर ली ये तो बुद्धि सेक्टर का टोकन है। बात यह है कि मुझे लगता है कि उसका कुछ न कुछ बुद्धि सेक्टर से लेना देना तो था ही। जाफर कहता है कि मैं तो बहुत बार इस बुद्धि सेक्टर का नाम सुन चुका हूँ, कोई स्पेशल बात। वो कहती है ये बुद्धि सेक्टर जो है उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं पूरी चाइना में हर जगह फैले हुए हैं। उनका एक टोंगलियांग मास्टर है जो मिंगलिंग्स के 5वें लिस्ट पे है, जो साउथर्न बॉर्डर चाइना का गार्डियन है। टिंगुन के साथ ही मिलिट्री रीजन है, वह उसका भी मास्टर है, इसलिए उसे डबल मास्टर बोलते हैं। मिस सुई कहती है कि
कि मिस्टर ली आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टोकन है ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए होता है। बुद्धि सेक्टर जो है ऐसे फालतू लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कोई ऑफेंस होने। सू जापान को एक्सप्लेन कर रही होती है, मिस्टर ली कल जो ग्रेट वज्रा और जो थर्ड मास्टर ऑफ द एसोसिएशन है वह दोनों ही बुद्धि सेक्टर के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। ये सुनने के बाद जाफन कहता है तो ये सब मेरे लिए बहुत छोटी बात है, अगर उनमें से कोई इस बात के लिए मेरे पे हमला करने के लिए आएगा तो मैं उन सबको मार डालूंगा। जाफन वहां से उठता है और मिस से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, मुझे कोई और काम करने के लिए जाना है। वह जाफन को ग्रीट करते हुए कहती है कि ठीक है मिस्टर ली। तभी हमें किसी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ थर्ड मास्टर की फोटो को लगाकर वहाँ प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी पीछे से कोई लाल चोगा पहने हुए एक इंसान आता है। आने के बाद थर्ड मास्टर के की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी दूसरा वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम और थर्ड मास्टर दोनों ब्रदर्स की तरह थे, सही कहा ना? परसों वो डोंगली गैंग की जगह पे था, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और तुम जानते हो कि वह बुद्धि सेक्टर का भी फॉलोअर है। वह वहाँ पे फूल बत्ती अगर चढ़ाता है वहाँ से मुड़कर चला जा रहा होता है। तभी दूसरा वाला सिगार फेंकता है और कहता है कि जो मोरल फैमिली ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है उसके द्वारा जो मर्डरर है उसका नाम ली जाफेन है, जिसने यंग मास्टर को मारा है, और तुम्हारे बुद्धि सेक्टर का वजरा जो था वह भी उसी के हाथों मारा गया है। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मुरंग फैमिली ने मुझे एसिसिनेशन का ऑर्डर दिया था, अब मैं उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कल ऐसा काम करूंगा कि जाफेन जो है कल सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जाफेन बाकी सभी के साथ जिंग के हॉल पर पहुंचता है। जिंग वहां आती हैं और रोते हुए कहती हैं कि जाफेन तुम्हारी मेडिसिन बहुत ज्यादा ही कारगर थी, मेरे ग्रैंडपा का कैंसर ठीक हो गया। ये सुनने के बाद उसकी कजन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहां से भागते हुए जाती है जिंग के पास और कहती है कि मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। उनकी वह जाफेन की तरफ देखती है और थोड़ी हेजिटेट कर रही होती है, फिर कहती है कि जाफेन मुझे माफ करना, पर जो ग्रैंडपा का कैंसर है ठीक हुआ उसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल के लोग शॉक में हैं। ग्रैंडपा जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे वहाँ के जो मेन शेयर होल्डर हैं वो बहुत ज्यादा ही फोर्स किए और हमारे साथ आ गए। वो इस समय हॉल में बैठे हुए हैं और तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मुझे माफ करना, लगता है हमने तुम्हारे लिए ट्रबल खड़ा कर दिया। जाफेन वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। जाफेन हॉल में जाता है जहाँ ग्रैंडपा के साथ वो दोनों भी बैठे होते हैं। जाफेन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मिस्टर ली आपकी जो पिल थी वो बहुत कमाल की थी, जिसने ग्रैंडपा को क्योर कर दिया। जाफेन उन्हें इग्नोर कर देता है और ग्रैंडपा के पास जाकर उनको पकड़कर कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी बॉडी बिल्कुल क्योर हो चुकी है, अब तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। ग्रैंडपा भी कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चश्मे वाला आदमी कहता है कि मैं इनका डॉक्टर हूँ और मेरा सरनेम हु है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं 10 सालों से डॉक्टरी कर रहा हूँ, पर ऐसा मिरेकल मेरे साथ पहली बार हुआ है। मिस्टर बाई जो है वो कैंसर के एडवांस स्टेज पे थे, पर आपके एक पिल ने उनके पूरे कैंसर को ही क्योर कर दिया और उनके बॉडी को पुराने स्टेज में वापस ले आया। ये मेडिकल के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। जाफन कहता है तो फिर क्या दिक्कत है, तुम बताओ। दूसरा आदमी वहाँ बैठा होता है, वह कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि कैंसर का क्योर जो है वह कोई चाइनीज आदमी सबसे पहले डिस्कवर करेगा। वह डॉक्टर उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि इन्हें मिलिए, इनका नाम मार्ग है, ये हमारे हॉस्पिटल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ये दुनिया के जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनमें से एक बहुत जाने माने फार्मासिस्ट के लेवल के हैं। जो इनकी कंपनी है वह है कैप्लन। वो कहता है कि मैं तुमको हायर करना चाहता हूँ अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में। जाफन पे मुंह पे मना करते हुए कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट, मैं नहीं पता कि मेरा कार ग्रुप कितना बड़ा है। जैफुन कोई रिस्पांस नहीं देता, उसे घूर कर देखता है। ये देखने के बाद वो और ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। तभी डॉक्टर जो उन दोनों को शांत करता है उनके बीच में आकर कहता है कि मिस्टर ली आपको इतनी जल्दी मना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरी जिंदगी में केवल एक बार ही मिलती है। आप एक बार हमारे हॉस्पिटल चलिए, वहाँ देखिए, उसके बाद फैसला लीजिएगा। हमारा जो हॉस्पिटल है वह इम्पीरियल कैपिटल के टॉप हॉस्पिटल में से एक है, जिसमें बहुत लोग रजिस्टर करना चाहते हैं पर सबको मौका नहीं मिलता। इम्पीरियल कैपिटल में कोई भी जब भी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वह हमारे हॉस्पिटल के बारे में सोचता है। जो ड्रैगन किंगडम है उसके कार ग्रुप का हमारा जो हॉस्पिटल है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। कार ग्रुप है उसका पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए जिससे आपको बहुत ज्यादा ही पैसे की प्राप्ति हो सकती है। शेयर होल्डर कहता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो जो तुम्हारी एनुअल सैलरी होगी वह 100 मिलियन से ज्यादा होगी। तुम्हें मैं ग्रीन कार्ड दिला दूंगा और तुम यहाँ की आइडेंटिटी को छोड़कर फॉरनर आइडेंटिटी ले लेना और वहाँ पे फ्री होकर काम करना। ये सुनने के बाद येनिन, साउ और उसकी कजन सब लोग उसे घूर कर देख रहे होते हैं। जाफन कहता है कि मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना जो मुझे तुम्हारे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो डॉक्टर खुश होते हुए कहता है कि मिस्टर ली आप जानते नहीं है, आपने जो कैंसर का क्योर किया है उसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिल सकती है और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हमारी कंपनी से अच्छा कोई भी और इतनी अच्छी फैसिलिटी और सैलरी को नहीं प्रोवाइड करा सकता। जाफन कहता है कि पहली बात यह है कि जो मेरी दवा है उसकी रिसिप्ट भी मैं तुम लोग को दे दूं तब भी तुम लोग उस दवा को कॉपी नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि अगर
अगर मैं तुम लोग के लिए काम करने लगा तो तुम लोग चाइना से सारी रिसोर्सेज को ले लोगे और उनको कुछ भी नहीं दोगे। शेयर होल्डर ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि तुम चाइनीज लोगों को पता नहीं कौन सी चीज है, तुम लोग फेमस होने से इतना घबराते क्यों हो? अगर पूरी दुनिया के कल्टीवेटरों को ये पता चल गया कि कैंसर का क्योर मिल गया है, वो तुमको किडनैप कर लेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे तुम्हारे ऊपर ही डिजास्टर हो जाएगा। केवल तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारी फैमिली और परिवार भी इसमें सफर करेगी। जाफन कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो वहाँ से उठते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग जहाँ रहते हैं वहीं रह जाओगे, मैं जा रहा हूँ। आगे बढ़कर एक लिफाफा निकालकर जाफन को देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें साल का $100 मिलियन प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें मेरी कंपनी के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारी दवा है वो किसी और चाइनीज कंपनी को नहीं देना है, वह तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। जाफन को देते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी साइन करो और पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। ये चेक पकड़ो, क्योंकि तुम जानते हो इससे ज्यादा पैसे कोई और नहीं दे सकता। जाफन आगे की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। ये देखकर वो सोचता है ये भी बाकी चाइनीज लोगों की तरह केवल पैसे पे ही रिलाय है। दिखाया जाता है जाफन उन सारे पैसों को वहीं पे फेंक देता है। पैसे वहाँ उड़ रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो शेयर होल्डर और डॉक्टर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जाफन गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं लास्ट बार कर रहा हूँ, यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना तुम लोग यहाँ से पैरों पे नहीं जा पाओगे। ग्रैंडपा भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, और बुसान हॉल में भी तुम लोग की एंट्री मना है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। बस शेयर होल्डर करता है कि तुम्हें इतना अर्जेंट होने की कोई जरूरत नहीं। और जाफन भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं क्या लगता है कि ये चाइना है तो हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा बस चले तो चाइना में भी तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद जाफन गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को अनलिस्ता है, जिसके प्रेशर के कारण वो दोनों पीछे की तरफ फेंकाते हैं और वहां जाकर गिरते हैं। पर शेयर होल्डर खुद को संभाल लेता है और कहता है कि बहुत अच्छे, ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहकर वहां से निकल जाता है और कहता है ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। बाहर जाकर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि एक बार मेरा प्लान सक्सेस हो जाने दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि हमारी कंट्री और तुम्हारी कंट्री के बीच में कितना गैप है। ग्रैंडपा पीछे से कहते हैं कि मिस्टर ली, मैंने आपको बहुत ज्यादा ही ट्रबल खड़ी करी है, इसके लिए माफ करिएगा। जाफन कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जाफन पीछे लीनिंग से कहता है कि तुम और लिटिल डिमन उन दोनों को फॉलो करो। मुझे लगता है कि वो दोनों फॉरेन फोर्स से रिलेटेड हैं जिसे सुरोंग डील कर रहा है। लीनिंग कहता है आपको घर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। लिटिल डिमन सोचती है कि लगता है मुझे भी फिर इसकी बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी। तभी एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेलीविजन स्क्रीन होती है। उस कमरे में मिस वू एंटर करती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि कौन है जिसने मुरोंग फैमिली की एसेसिनेशन ऑर्डर को रिसीव किया है। ये सुनने के बाद वो बाकी सब लोग घबरा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक हंसते हुए कहता है कि मिस सू कोई और नहीं, ये डूसे है जिसने एसेसिनेशन का ऑर्डर लिया है, क्योंकि उसका जो छोटा भाई था उसके भी उसी टारगेट ने मारा है, इसीलिए उसने उसका ऑर्डर लिया है। मिस सू घबराते हुए कहती है कि क्या वो डूसे है? मिस सू अपने मन में सोचती है कि उसे जो है वह जिंजिंग एसेसिन का किंग है, यहाँ तक कि मैं भी उसे ऑर्डर नहीं दे सकती। तभी वह सोचती है कि लगा है कि वो उसे मार डालेगा। इतना सोचते ही उसको जाफन की आंखें दिखाई देने लगती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। वो कहती है कि उसने कहा था कि अगर मैं उसे बिट्रे करने की कोशिश करूंगी तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। वो अपने मन को शांत करती है और कहती है कि नहीं, मैं उसे धोखा नहीं देती, नहीं उसे धोखा नहीं दे सकती। उसका दर्द कम हो जाता है। वह एसेसिन कहता है कि मिस सू क्या आप ठीक है? मिस सू घबराते हुए कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से भागते हुए कहती है कि डिंग डिंग उसे को फोन करो और उसे कहो कि जो टारगेट है उसको उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हमें सीन जाफन और मिस सू का दिखाया जाता है। जाफन के फोन पर कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं, मिस सू का होता है। मिस सू कहती है कि मिस्टर ली, आपको संभल कर रहना हो चाहिए। दूसरे जो है उसने असेसिनेशन का ऑर्डर ले लिया है जो मुरेंग फैमिली ने दिया था। वो किसी भी समय आप पे अटैक कर सकता है, मैं भी वहीं आ रही हूँ। जाफन कहता है कि ठीक है। मिस साउ पूछती है कि मैंने सुना कि मिस साउ जो है वो बहुत ज्यादा ही घबराई हुई है, क्या हुआ? जाफन वहाँ पे खड़े होकर चारों तरफ देखता है और कहता है कि कोई मुझे मारने के लिए आने वाला है। ये सुनने के बाद तो मिस सुई बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। तभी दिखाया जाता है उनके ऊपर एक अटैक होता है जिसे जाफन अपने हाथ से रोक लेता है। जाफन पीछे हटता है तभी एक और बुलेट जाती है। जाफन कहता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल बुलेट है। वो बुलेट जाकर जमीन पर लगती है जहाँ गड्ढा हो जाता है। जाफन उसी तरफ देख रहा होता है। मिस सुई कहती है कि क्या हो रहा है, क्या बुलेट से हमला हुआ हमारे ऊपर? दिखाया जाता है ये बुलेट किसी और ने नहीं, दूसरे ने चलाया होता है। वह अपने स्नाइपर को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दिखाया जाता है जाफन उसके पीछे आता है और कहता है कि तुमने सीधे जर्मन को निशाना लगाया था ताकि उसके साथ मैं भी मारा जाऊं, सही कहा ना? तुम उसको भी मारना चाह रहे थे। वो पीछे देखकर कहता है कि मेरे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उसको मिस कर दिया और अपने हाथ में एक बॉल को रखता है। तभी दिखाया जाता है जाफन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही निर्दयी हो। वे बहुत घबरा जाता है, कहता है कि ये इतना फास्ट कैसे है। वो अपने पास से चाकू निकालकर जाफन पर हमला करने के लिए जाता है, पर जाफन उसके हमले को एक हाथ से पकड़ लेता है। उस डेगर को देखकर कहता है कि ये डेगर जाना पहचाना लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि पिछले जीवन में जब उसके पिता की मौत हो गई थी तब जाफर ने देखा था तो उनके सीने पर एक अजीब से चाकू का निशान था। मुझे पता था कि मेरे पिता की मौत नहीं हुई है, किसी ने उन्हें एसेसिनेट किया है, पर मुरोंग फैमिली के सामने मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं जस्टिस की तलाश में बहुत जगह गया
पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। इस रिग्रेट में बहुत ज्यादा ही दुखी था और मैंने सुसाइड कर लिया। ये देखने के बाद जाफन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या ये डैगर तुम्हारा है? वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है जो मेरे जैसे छोड़कर कोई और इस डैगर को चलाने के लायक है? तभी जो उसने बॉल अपने हाथ में रखी थी उसको जाफन के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि मर जाओ। वो पीछे की तरफ हटता है, उस बॉल ब्लास्ट हो जाती है और उसमें से आग निकलता है। आदमी गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम मर जाओ। दिखाया जाता है वो पूरे जाफन को घेर लेती है। वो कहता है कि तुम अब भाग नहीं सकते। वो अपने मन में सोचता है कि मेरी हार्ट ईटिंग पिल जो है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वो इविल और पॉइजन से मिलकर बनी हुई है, जिसको किसी को छूते ही वो इंसान मर जाता है। भले मैंने अपने हाथ को गवा दिया पर ये वर्थ इट होगा मेरे भाई का बदला लेने के लिए। जाफन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी एनर्जी को निकालते हुए कहता है कि ओ तो ये तुम थे जिसने मारा मेरे फादर को। तभी जाफन के ऊपर नुकीले किलो से हमला कर दिया जाता है जो उसके चारों तरफ आकर गिरती हैं। जाफन कहता है कि लगता है तुम्हारे पास कोई न कोई बैकअप है। तभी वो किले वहां पे बहुत ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट करती हैं। जाफन उस ब्लास्ट के बीच में आ जाता है। दिखाया जाता है वहां पे वही आदमी लैंड करता है जिसे मिस्सू ने कहा था। वह आते हुए कहता है कि तुम फिर से सीक्रेटली एसेसिनेशन का काम लेने लगे। मैंने कहा था ना पहले हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस एसेसिनेशन को करेंगे। अगर बाकी जो पार्टी है वो कोई गलत काम नहीं करी तो हम लोग एसेसिनेशन नहीं करेंगे। जाफन बड़े गुस्से में अपनी एनर्जी को निकालकर उन सब पत्थरों को वहां से हटा देता है। वो अपने गन को अपने पास रखता है और कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का जो सीक्रेट मेथड है उसके द्वारा यहाँ से जल्दी भाग जाओ। रूहे कहता है कि मिस्टर लैंग बैंग। वो अपनी बंदूक से हमला करते हुए कहते हैं कि तुम अभी मुझसे बहुत ज्यादा ही छोटे हो। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तुम्हें उसकी जरूरत है फ्यूचर में। तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। मैं इस आदमी को संभालता हूँ, तुम्हें फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को संभालना है। दिखाया जाता है पर्पल कलर की एनर्जी के साथ गोली निकल कर जा रही होती है जिसे जाफन अपने हाथों से रोक लेता है। तभी दिखाया जाता है एक और गोली वो चला देता है जो भी जाफन की तरफ आ रही थी। जाफन अपनी एनर्जी का यूज करके उन गोलियों को भी रोक रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। जाफन अपने मन में कहता है कि यह इंसान कमजोर नहीं है। तभी दूसरे अपना मंत्र पढ़ने लगता है। यह देखने के बाद जाफन बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम लोग भाग नहीं सकते। तब तक दूसरे वहां से अपनी टेक्निक का यूज करके भाग गया होता है। जाफन जाकर उस आदमी पे हमला करता है। वह स्नाइपर वाला आदमी अपने हाथ को आगे करके जाफन के हमले को रोकता है, पर जाफन के हमले में इतना ज्यादा फोर्स होता है कि वह पीछे की तरफ फेंका जाता है। तभी दिखाया जाता है जाफन के हाथ पे वह मिनी बम लगा देता है। जाफन कहता है कि तुमने अच्छा ट्रिक इस्तेमाल किया। तभी उन बम में से बहुत ज्यादा ही ब्लास्ट होती है। वह आदमी भी अपने हाथ रख के उस ब्लास्ट से बचता है। वो आदमी कहता है कि एक बार मैं अगर प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो मैं किसी भी एक्सपर्ट को वो मिंग लिंग के टॉप 10 में क्यों ना हो। यंग मैन तुम बहुत ज्यादा ही यंग थे, मुझे माफ करना। तभी जाफन अपनी एनर्जी के साथ शील्ड बनाकर बच गया होता है। वो कहता है ओ ऐसी बात है। ये देखने के बाद तो वह इंसान बहुत ज्यादा ही घबरा रहा होता है। जाफन अपने हाथ में एनर्जी का यूज करके उसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। वह आदमी अपने बॉडी आर्मर को और हाथ को आगे करते हुए कहता है कि ये इंसान एक मॉन्स्टर की तरह है। जाफन उस पर पंच मारते हुए कहता है कि ये आर्मर मेरा पंच को नहीं रोकता। दिखाया जाता है उसका आर्मर भी टूट जाता है और वो पीछे की तरफ हटता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो अपने जूतों के रिपल्सर के यूज करके बचने की कोशिश करता है, फिर भी वह जाकर दीवार से टकराता है और दीवार भी टूट जाती है। वह वहीं पे बैठ जाता है और खून खांसते हुए कहता है कि लगता है मैं आज मरने वाला हूँ। तभी जाफन उसके सीने पे देखता है जो एक हाथ का निशान बना होता है। वह पूछता है कि ये जो तुम्हारी इंजरी है ये तो उसी इंजरी की तरह है जो जियांग अंकल के शरीर पे है, ये उसी पर्सन द्वारा दिया हुआ है। वो कहता है कि 20 साल पहले मेरे जो बेनिफैक्टर थे उनकी फैमिली को मैंने बचाने में मदद की थी, पर जो एक बड़ी फैमिली थी उसके द्वारा मुझ पर हमला किया गया। क्योंकि मैं एक अच्छा कल्टिवेटर नहीं हूँ तो ये हालत हो गई मेरी। वो कहता है कि मेरा एक और भाई था जिसके ऊपर ऐसा ही हमला किया गया था, उसकी इंजरी मुझसे ज्यादा थी, पता नहीं वह इस समय कहाँ होगा, जिंदा होगा या नहीं। वो कहता है कि बच्चे तुम्हारी जो ताकत है जिसने हम लोग पे हमला किया था उससे कम नहीं है। बच्चे क्या तुम भी यहाँ पे मिंगलिश की जो कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो? जैफिन पूछता है कि तुम्हारे ऊपर जो बेनिफैक्टर है उनका नाम क्या है? वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं अपने बेनिफैक्टर के किसी भी बात को बताकर तुम्हें ट्रबल नहीं दे सकता। जैफिन कहता है कि कहीं उसका नाम ली चेंगसेंग तो नहीं है? ये सुनने के बाद वह बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। जैफिन कहता है कि चलो इस बार मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी फैमिली के ऊपर फेवर किया था। जैफिन अपनी एनर्जी का यूज करके पता करता है कि वो कहाँ है तो उसे पता चलता है वो नॉर्थन डायरेक्शन में है। वो कहता है कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो जल्दी से भागते हुए और दीवारों को फांकते हुए भूसान हॉल के पास पहुंचता है और वहाँ पे लैंड करता है। मिजिंग अपने ग्रैंडपा और कजन के साथ वहाँ आती है और पूछती है कि जैफिन क्या हुआ। सिर्फ वही दिखाया जाता है मित्सु भी वहाँ भागते हुए आ रही होती है और पूछती है कि मिस्टर ली क्या अपने दूसरे
को हरा दिया। वो पार्किंग में देखते हुए कहती है कि यहाँ पे लग रहा है बहुत ज्यादा ही बड़ा हमला हुआ था। जाफन उसकी बात नहीं सुनता, आगे बढ़ जाता है और बाइक की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इस बाइक को यूज करना है। मिस जैंग कहती है कि जाफन तुम करना क्या चाहते हो। जाफन उस बाइक पे बैठ जाता है और अपने हेलमेट को पहन लेता है। वो अपनी टेक्निक का यूज करता है और अपने पूरी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके बाइक में भी भेजता है। दिखाया जाता है कि बाइक के ऊपर एक भेड़िए का फिगर आ जाता है और वो बाइक भी जाफिन के साथ कनेक्ट हो जाती है। जाफिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बाइक को बड़ी तेजी से स्टार्ट करता है और एक्सेलरेटर को दबाता है, जिसके कारण उसके पिस्टल से बहुत तेजी से एनर्जी निकलती है और बड़ी स्पीड के साथ वहां से चली जाती है। ये देखकर वह दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा ही घबरा रही होती हैं। वो देख रही होती हैं जो जाफिन कहाँ गया। जाफिन वहां से गायब हो गया होता है। अभी हमें सीन दिखाया जाता है मलबे का, जहाँ वो आदमी पड़ा होता है। उसके कुछ साथी आते हैं। तभी वो फोन पे बात करते हुए कहता है कि ये बताओ जो डूसे है उसके जो टारगेट है उसका नाम क्या है। उधर से एक आदमी कहता है कि चीफ उसका नाम है ली जाओफेन। ये सुनने के बाद वो मन में सोचता है कि उसने कहा था कि हम लोग जो हैं, जो तुमने हम पे एहसान किया था वो बराबर हो गया। इसका मतलब वो उसी का लड़का है। उसकी शक्ल, उसकी आंखें और उसकी सरनेम सब कुछ मैच होती है, तो पक्का वही होगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वॉकी टॉकी को अपने हाथों से दबा रहा होता है। वो गुस्सा करते हुए उन लोगों से कहता है कि जो डूसे है उसको जो टोंगलिंग है उससे निकाल दो और उसके ऊपर वांटेड का लिस्ट में डाल दो। तभी उधर से आवाज आती है कि चीफ आप क्या डूसे को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। और चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं उसके जैसे बास्टर को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। वो गुस्सा करते हुए फोन को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिवियर के ऊपर अटैक करने की। अगर कोई मरना चाहता है तो उसे ही मरना चाहिए। हमें सीन जाफिन का दिखाया जाता है जो अपनी बाइक के साथ बहुत तेजी से जा रहा होता है। वह अपनी बाइक की स्पीड को बहुत ज्यादा ही तेज बढ़ा लेता है और ट्रेन के साथ कंपटीशन कर रहा होता है। ट्रेन का जो मेन ड्राइवर है वो पानी पी रहा होता है। तभी देखता है जो बाइक से कोई उससे आगे निकल गया। ये देखकर वह तो मुझे से पानी फेंक देता है। वो कहता है कि रिपोर्ट मुझे लगता है कि मैंने कोई घोस्ट राइडर को देख लिया। जाफिन ट्रेन को पार करते हुए बड़ी तेजी के साथ वह नॉस्टन रीजन में आ जाता है। वहां आकर कहता है कि मैं तो यहाँ के बॉर्डर लाइन पे आ गया। जाफिन कहता है जो मैंने उसके ऊपर मार्क छोड़ा था वह मुझे यहाँ तक लेकर आ गया है, पर पता नहीं कौन सी एनर्जी है जो मुझे उसका एक्चुअल लोकेशन पता करने से रोक रही है। तभी जाफिन आगे बढ़ता है। वहाँ एक पेड़ होता है, कुछ लोग खड़े होते हैं। एक आदमी कहता है कि सब लोग धक्का मुक्की मत करो, लाइन में आओ। जाफिन कहता है ये तो बुद्धि सेक्टर है। अपने मन में सोचता है कि डूसे जो है वह बुद्धि सेक्टर का फॉलोअर है, तो मुझे लगा ही था जे वह यहीं पे ही टेलीपोर्ट होगा। स्टेज पे जाकर बुद्धि सेक्टर का एक आदमी कहता है कि हम लोग गेट को खोल रहे हैं, जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग खुश होने लगते हैं। दिखाया जाता है वहाँ से 3-4 मेडन आ रही होती हैं। एक आदमी चिल्लाकर कहता है कि देखो होली मेडन्स आ रही हैं। एक आदमी उससे बताते हुए कहता है कि देखो वहाँ पे मेरी डॉटर भी खड़ी है। दूसरा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही खुशी की बात है कि तुम्हारी जो बेटी है वह होली मेडन के रूप में चूज कर ली गई है। इसके बेनिफिट के रूप में तुमको एक विटिलिटी पिल रिफाइन करके दी जाएगी, वह भी जो उनके मेन मास्टर हैं उनके द्वारा। वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी बेटी भी इस साल पक्का ही होली मेडन के लिए चूज कर ली जाएगी। उसकी बेटी भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। छोटे वाला आदमी कहता है कि जो होली मेडन के चूज करने की जो सेरेमनी में है वह हर 3 साल में एक बार होती है, तो इस साल की सेरेमनी को हम लोग शुरू करते हैं। वह आदमी अपनी बेटी का हाथ काट लेता है और कहता है कि चलो तुम भी शामिल होने के लिए। वो कहता है कि जो भी फैमिली मेंबर चूज किए गए हैं वो लोग यहाँ आए और फर्टिलिटी पिल को एक्सेप्ट करें। वो सब लोग अपनी बेटों को लोग स्टेज पे जा रहे होते हैं। नीचे जितने भी लोग होते हैं सब लोग सिर झुकाए होते हैं। दिखाया जाता है बच्चों के वाले लोग वैलिडिटी पिल को लेकर आ रहे होते हैं। पीछे से लोग बात कर रहे होते हैं कि काश मेरी भी बेटी मैडम के रूप में चूज की गई होती तो मुझे भी ये पिल लेने का मौका मिलता। तभी दिखाया जाता है बुद्धि सेक्टर का जो मास्टर होता है उसकी एंट्री होती है। वो वहां आता है तो वो चोगे वाला इंसान कहता है कि ग्रीट करके हमारे मास्टर को सब लोग नमस्ते करिए। जितने भी लोग होते हैं सब लोग वहां पे झुककर उसको ग्रीट करते हैं। वो सेक्टर मास्टर ही टोंगजियन कहता है कि होली ट्री जो अपीयर हो गई है इसके द्वारा अगले साल बहुत ज्यादा ही अच्छी बारिश होगी। उसकी बात सुनकर पीछे सब लोग खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं कि कितना ग्रेट मास्टर है। एक कहता है कि जो होली ट्री है उसके जो वाटर है उसको पीने से हम लोग लंबी जिंदगी जी सकते हैं। सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छे इंसान है, यह हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग बुद्धि सेक्टर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी वह चौके वाला लड़का जाफिन से कहता है कि हे सुनो, तुम मास्टर के सामने ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। दिखाया जाता है जाफिन उन सभी के बीच में एटीट्यूड से खड़ा होता है। जाफिन कहता है कि मैं केवल अपने पेरेंट्स को ग्रीट करूंगा और अपने मास्टर को ग्रीट करूंगा, बाकी जितने भी लोग हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं है जो मैं उनके सामने ग्रीट करूं। ये सुनने के बाद वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और
कहते हैं कि लड़के तुम जल्दी से जल्दी ग्रीड करो, तुम नहीं जानते हो कि वो मास्टर है, वह एक सेंट है। दूसरा कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इतना एरोगेंट मत बनो, जल्दी से ग्रीड करो। वो चौगे वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि हमारे जो बुद्धि सेक्टर है वह बाकी लोगों को कितना ही देखभाल करता है। हम लोग उन लोगों को पिल देते हैं, इस बॉर्डर की देखभाल करते हैं, दुश्मनों से हम लोग उनकी रक्षा करते हैं, और तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे माता पिता के अलावा भी जो हमारा बुद्धि सेक्टर है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी नील डाउन करो। ये सुनकर जाफिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बकवास कर रहे हो, और अपनी एनर्जी का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद जो मेडन्स होती हैं वह सारी घबरा जाती हैं, पीछे से सब लोग बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रहे होते हैं। जाफिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जाफिन अपनी एनर्जी का यूज करके उन लोग को पीछे धकेल देता है, और इसी के साथ इस जाफिन जो उस चौके वाले बंदे पे अटैक कर देता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। ये देखकर सब लोग घबरा रहे होते हैं। जाफिन कहता है कि डूसे को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम लोग को अच्छी मौत दूंगा। बुद्धि सेक्टर के मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमला करने की, पहले तो तुम हम लोग को एक्सप्लेनेशन दो, ये ऐसा तुमने क्यों किया। दिखाया जाता है उनके जो चार साथी लोग जाफिन से कहते हैं कि तुम अभी रुक जाओ, और जाकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनको देखने के बाद पीछे से सब लोग भी यही बोल रहे होते हैं कि सबसे पहले हम लोग को एक्सप्लेनेशन दे, और एक कह रहा होता है कि हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब मास्टर यहाँ है तब तक हम लोग को कुछ नहीं होगा। जाफिन कहता है कि तुम सब लोग ब्लाइंड हो चुके हो, तुम नहीं देख रहे हो जो तुम्हारे लड़कियों के साथ इन लोगों ने क्या किया है। तुम्हारी बच्चियों के ब्लड का यूज करके इसने ब्लड ह्यूमन पिल को रिफाइन किया है, मैं तुमको दिखाता हूँ। अपने एनर्जी का यूज करके जो उसको घेरे होते हैं उन सबको उड़ा देता है, और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, और जो स्टेज पे मैडम खड़ी होती हैं उन पे हमला कर देता है और कहता है कि तुम खुद को दिखाओ। ये देखने के बाद पीछे सब लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि देखो इसने लोगों को मार दिया। दिखाया जाता है वो तो पुतले होते हैं और कोई और नहीं, जिन्हें जमीन पे काट कर जाफर ने गिराया था। एक आदमी कहता है कि होली मेडल नहीं, ये सारी तो लकड़ी के पुतले हैं। दूसरा आदमी कहता है कि मेरी डॉटर, मेरी बेटी कहाँ पे है। दिखाया जाता है कि जो पेड़ होता है उसके अंदर सारी लड़कियां बेलों में लिपटी हुई होती हैं, वहाँ पे सब लोग बेहोश होती हैं। ये देखो वो आदमी बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मेरी बेटी, मेरी बेटी। जाफर गुस्से में मुड़ते हुए कहता है कि तुम कह रहे थे ना ये तुम्हारी होली मेडन्स है, देखो इस तरह की होली मेडन्स होती हैं। वो आदमी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है और पेड़ के पास जाकर उन जड़ों को अपनी बेटी से निकालने की कोशिश करता है। मास्टर पेड़ पे खड़ा होता है, उससे पूछता है कि मास्टर मेरी बेटी को क्या हुआ। ये देखकर बाकी सब भी अपनी बेटियों को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और मास्टर से पूछते हैं जी मास्टर बताइए कि ये मास्टर के जो जोगा पहने हुए लोग होते हैं वो उनको रोक रहे होते हैं और कह रहे हैं कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी कुछ नहीं। मास्टर वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है, कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। जाफर कहता है कि तुम इन लड़कियों के ब्लड का इस्तेमाल करके खुद को सोल को रिफाइन कर रहे हो और इस ट्री को भी नरिश कर रहे हो, इसके द्वारा तुम खुद के ब्रेक थ्रू करना चाहते हो। जाफर कहता है इन लोगों को जो तुमने पिल दिया है वह भी इन लड़कियों के फ्लैश और ब्लड से बनाई गई है, जिसको तुम फर्टिलिटी पिल कहते हो। ये सुनने के बाद पीछे के सब लोग बहुत ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, एक आदमी तो पलटी तक कर देता है। जाफर हवा में आ जाता है और कहता है कि पता नहीं कितने लोगों को तुमने मारा है इस स्पिरिचुअल ट्री को नरिश करने के लिए। वो कहता है तुमने एविल टैक्टिक्स का यूज किया है, इसके कारण आज तुम इन सब चीजों का पे करोगे। वो कहता है कि मैं इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता हूँ और इन लोगों को भी प्रोटेक्ट करता हूँ, तो क्या हुआ मैंने कुछ लोगों को ले ही लिया। तो जाफर एनर्जी का यूज करके उसकी तरफ बढ़ता है, वह भी अपनी एनर्जी का यूज करता है और जाफर को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं मिंग लिस्ट के 5वें स्थान पे हूँ, तुम क्या मुझसे लड़के मरना चाहते हो। जाफर उसके बैरियर को ब्रेक कर देता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये अच्छा नहीं है। जाफर उसकी तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाथ को लेकर बढ़ रहा होता है। दिखाया जाता है जाफर और उस आदमी दोनों के ही पाल में एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों पीछे की तरफ हटते हैं। लीडर भी बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है। बुद्धि मास्टर कहता है कि मैंने इस लड़के को कमजोर समझ लिया था। वो कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें डूसे चाहिए ना, मैं तुमको दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद जाफर अपनी पाम के साथ बहुत तेज अटैक करता है, वो डॉज करता है पर ट्री के ऊपर पाम का पूरा निशान छप जाता है। बुद्धि मास्टर कहता है कि तुम उन जैसे फालतू लोगों के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुमको अपने दोस्त की तरह समझूंगा, नहीं तो हम लोग हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। जाफर कहता है कि तुम ही बताओ कि दुश्मनी और दोस्ती में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, तुम्हें नहीं पता जी, अगर मैं इस बॉर्डर को गार्ड नहीं कर रहा होता तो ये लोग बहुत समय पहले ही खत्म हो गए होते। और अपनी हथेलियों में एनर्जी को यूज करता है और जाफिन की तरफ हमला कर देता है। जाफिन उस हमले को तोड़ देता है और कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। वह जाफिन पे हमला करने के लिए जाता है और कहता है कि तुम्हें इनके जैसे लोगों के लिए मोरलिटी का बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जानते हो जो हम लोग कल्टीवेटर के लिए ये सब बहुत छोटी बात है, ये तो हम लोग के लिए एक पौन के समान है जो आते और चले जाते हैं, तुम जानते ही हो अगर एक जाएगा तो दूसरा आएगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने पाम को लेकर आगे बढ़ता है और जाफिन के पाम के साथ टकराता है जिससे काफी एनर्जी निकलती है, पर जाफिन उसके हमले को रोक लेता है और कहता है कि अभी भी तुम वही बकवास कर रहे हो और उसके वो पीछे की तरफ धक्का देता है। और जाफिन कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
कि आज तुम मरने वाले हो। बुद्धि सेक्टर का मास्टर पीछे की तरफ जा रहा होता है, वह जाकर पेड़ पे टकराता है और वहाँ पे ही गिर जाता है। पेड़ के ऊपर पंजे का छाप भी बन जाता है। जाफन कहता है कि मिंग लिस्ट के 5वें लेवल है और तुम मेरे सामने पथेटिक के समान हो। तभी जाफन को पीछे से बहुत ज्यादा शोर सुनाई देने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर यस्सुमाका जो है निकाय किंगडम के वह 4 पिलर में से एक है, वह यहाँ आए हैं मिंग लिस्ट के 5वें मास्टर बुद्धि सेक्टर के लीडर को चैलेंज करने के लिए। दिखाया जाता है 4 लोग बग्गी को लेकर आ रहे हैं। वह मास्टर बग्गी को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है और लोगों के सर पे पांव रखते हुए वह जाफन और जो लीडर खड़े होते हैं वहाँ पे कूद कर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह बुद्धि सेक्टर मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको चैलेंज करने के लिए यहाँ आया हूँ। वो कहता है कि मास्टर हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से अगर मैं जीत जाता हूँ तो नॉर्थन पास जो है इस जगह का वह हमारे कंट्री के हवाले कर दिया जाएगा। तभी दिखाया जाता है जाफिन उन दोनों पे हमला कर देता है। वह दोनों ही डॉज करते हैं। वो बुढ़ा मास्टर कहता है कि ये कौन है, ये तो मिंग लिस्ट में है ही नहीं। वो दोनों भी अपनी एनर्जी का यूज करते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं बचोगे और जाकर जाफिन पे हमला कर देते हैं। वो एनर्जी जाकर जाफिन पे लगती है पर जाफिन शील्ड बनाकर बच जाता है। ये देखने के बाद बुढ़ा मास्टर बहुत घबरा जाता है। बुद्धि सेक्टर के लीडर कहते हैं कि इतना ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, हमें उसे हराने पे ध्यान देना चाहिए। और बुढ़ा मास्टर कहता है कि ठीक है और अपने हाथ को जोड़कर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जो 4 लोग उसके साथ आए होते हैं वो लोग और जो बुढ़ा मास्टर होता है सब लोग मिलकर फॉर्मेशन को बनाते हैं, जिसमें से एक गौतम बुद्धा की फिगर निकलती है। बुद्धि सेक्टर मास्टर भी अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि फॉर्मेशन बनाओ और सभी नीचे गैदर होकर फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर से ग्रीन कलर के बीस्ट की कोई आत्मा होती है। जब उनके सामने खड़ा होता है ये सब देखने के बाद बाकी सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं, कह रहे हैं जान बचा के जल्दी से यहाँ से निकलो। बुढ़ा जो होता है अपने फॉर्मेशन ड्रैगन शील्ड से हमला कर देता है। बुद्धि मास्टर भी अपने सुखाविती से हमला करते हैं। उन दोनों के एनर्जी के पाम जाफिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दिखाया जाता है जाफिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके पूरा बहुत बड़ा बैरियर बनाता है और उनके हमले को रोक लेता है। ये देखने के बाद वो बुढ़ा मास्टर कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं ऑलरेडी अपने 10th लेवल के ड्रैगन एलिमेंट पावर का यूज कर रहा हूँ। जाफिन अपने एनर्जी को लगाते हुए कहता है कि तुम लोग शो ऑफ कर रहे हो ना। ये कहने के बाद वो उस बुद्धे की मूर्ति को ब्रेक कर देता है, जिससे वह पूरी टूट जाती है, जिसके कारण जो फॉर्मेशन में नीचे आदमी खड़े होते हैं उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घायल हो जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। ये देखने के बाद वो बुढ़े घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे मेरी 3 ड्रैगन सील को फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हो। जाफिन अपनी एनर्जी को फिश में यूज करके कहता है कि तुम लोग बस ऐसा ही बकवास कर रहे हो और उसकी तरफ हमला कर देता है। वह अपने लोटस फॉर्मेशन का यूज करके उसके हमले को रोकता है और उसका फॉर्मेशन टूट जाता है। फिर से वह अपने पास एक और लोटस फॉर्मेशन बना लेता है। जाफिन का फिस्ट आकर उससे टकराता है, वह पीछे की तरफ खसकता हुआ जा रहा होता है। दिखाया जाता है फॉर्मेशन टूटकर वह फिस्ट से जाकर उस बुढ़े को लगता है, चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इम्पैक्ट के कारण वह बहुत ज्यादा ही पीछे हट जाता है और बहुत ज्यादा ही घायल होता है। जाफिन बुद्धि सेक्टर मास्टर की तरफ दिखता है। वह कहता है कि तुम भले ही उसको हरा सकते हो पर मेरे फॉर्मेशन को नहीं हरा सकते। जाफिन अपनी एनर्जी का यूज करके युंगटियान शॉट की फर्स्ट स्टाइल को यूज करता है। वन ड्रैगन ब्लेड टेक्निक के साथ उस पर हमला कर देता है, जिससे एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है। वह एनर्जी का ड्रैगन जाकर मास्टर से टकराता है। मास्टर उसको रोकने की कोशिश करता है पर वह भी रोक नहीं पाता, बहुत ज्यादा ही पीछे जाकर गिरता है और खुद को संभालता है। जाफिन उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है, कहता है कि अब तुम लोग का समय हो गया है। बुद्धि सेक्टर का मास्टर कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है। वो बुढ़ा कहता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वह जाकर जाफिन के सामने घुटने टेक देता है और सर के बल पटकते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं दोबारा चाइना में कभी नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। या फिर उसे घूर कर देखता है और कहता है कि नहीं अब बहुत देर हो चुका है। वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते नहीं मैं निकाय किंगडम के 4 पिलर में से एक हूँ। जाफिन कहता है कि भाड़ में जाओ और अपनी एनर्जी स्पिरिचुअल फायर का यूज करके उसको आग लगा देता है। ये देखने के बाद बुद्धि मास्टर घबरा जाता है और कहता है कि लगता है कि हेवन भी चाहता है कि मैं यहीं पे मर जाऊं। जाफिन अपने हाथ को उसकी तरफ करके कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ जमीन हिलने लगती है और ट्री भी सिक होने लगती है। वो कहता है कि क्या हुआ, ये पेड़ क्यों हिल रहा है। तभी वहाँ से दूर एक क्लिफ पे लाल वाले वादे आदमी को दिखाते हैं, जिसके पीछे एक लेडी आते हुए कहती है कि ड्रैगन ये स्टार्ट होने वाला है। लाल वाला आदमी उस रोस्टर को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। बुद्धि सेक्टर का मास्टर जो है उसके पास अभी एक और सरप्राइज बचा हुआ है। दिखाया जाता है वह जो ट्री है उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर बुद्धि सेक्टर मास्टर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और खुश होते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो रहा है, ये जो ट्री है इसने अपनी स्पिरिट को रिलीज कर लिया। बुद्धि सेक्टर मास्टर ट्री के ऑरा को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। दिखाया जाता है ट्री जो है उसकी डालियां निकलती हैं और उसमें फल बनने लगते हैं। ट्री जो है वह बुद्धि सेक्टर मास्टर को पूरा घेर लेता है। वह कहता है कि आखिरकार मैंने जो सोचा था वह मेरा सच हो ही गया। मैंने इस ट्री को आधे समय के लिए नरिश किया है, अब मैं इसके साथ मर्ज होकर एक ट्रू मास्टर बन ही जाऊंगा। ये देखने के बाद जाफिन कहता है कि अभी थोड़ा ही समय हुआ है और इसकी जो पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी रिकवर हो गई। और मास्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है कि अब तुम देख रहे हो ना मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, मेरी पावर कितनी बढ़ गई है। वो
ट्री के साथ मर्ज हो चुका होता है और कहता है कि अब तुम मुझे कैसे हरा पाओगे, और पैर की डालियों को नुकीला करके जाफिन की तरफ भेजता है। जाफिन उन डालियों को डॉज करता है और कहता है कि मैं तुमको मारकर सब कुछ खत्म कर दूंगा, और एनर्जी का यूज करके बड़ी तेजी के साथ ऊपर बढ़ता है। वह बेले उसको पकड़ने की कोशिश करती है पर वह आगे निकल जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ऊपर आ गए तो तुम सेफ हो। तभी दिखाया जाता है जो फ्रूट निकलते हैं वो खिलते हैं और उनके अंदर से बहुत मियाजमा निकलता है। वो मियाजमा जाफिन की तरफ बढ़ता है। जाफिन अपनी एनर्जी का यूज करके उधर उसी की तरफ जा रहा होता है। वो मास्टर ऊपर हंस रहा होता है और कह रहता है कि हेवन के कोई रूल नहीं है और जो अर्थ है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी दिखाया जाता है जाफिन अपनी एनर्जी का यूज करके उन सारी बेलों को काट देता है और उन डालियों को नष्ट कर देता है। वो मास्टर खुश होते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, तुम मेरे एक ही हिट को खत्म कर पाए हो, अगर मैं 10 हिट करूँ या उससे ज्यादा करूँ तो तुम ब्लॉक नहीं कर पाओगे। तभी दिखाया जाता है उस पेड़ में से नुकीली जड़ें निकलकर जाफिन पे हमला करने के लिए बढ़ती हैं। जाफिन अपने टेंजुन स्वॉर्ड टेक्निक के सेकंड फॉर्म का यूज करके हमला करता है, जिसके कारण एनर्जी के बने हुए स्वॉर्ड आगे बढ़ते हैं और सारी बेलों को काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बेलें सारी तबाह हो जाती हैं और वह बुद्धि मास्टर की तरफ बढ़ते हैं और उसको जाकर लगते हैं, पर वह कहता है नहीं, मैं हार नहीं सकता। बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और भी ज्यादा वह पेड़ की एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है। ये देखने के बाद जाफिन कहता है कि पता नहीं क्या दिक्कत है, पर इसकी स्पिरिचुअल पावर है जो पहले से ज्यादा ग्रो हो गई है। जाफिन अपनी सुप्रीम आई का यूज करके देखता है और कहता है कि जो जड़ें पेड़ की वह बहुत ज्यादा ही अर्थ से स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही हैं। बुद्धि मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब मैं इमॉर्टल बन गया हूँ, अब तुम मुझे कैसे हरा पाओगे। जेफिन कहता है जो जड़ें हैं जमीन में हैं, अगर मैं उनको काट दूं तो फिर तुम क्या करोगे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी वर्शिप करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और फिर वह नुकीले जड़ों के साथ जाफिन पर हमला कर देता है। मिस्ट और जड़ें जाफिन के सील की तरफ बढ़ रही होती हैं। जाफिन कहता है तुम इतना ही कर सकते हो और अपनी तलवार को बुलाता है। जाफिन की तलवार उसके हाथ में आ जाती है। वह अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहता है डिवाइन किलर स्वॉर्ड, अपनी आंखों को खोलता है और अपनी तलवार के साथ बहुत जोर का हमला करता है, जिसके कारण बहुत बड़ी एनर्जी निकल है। वह स्वॉर्ड एनर्जी उस मास्टर की तरफ बढ़ती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। जाफिन के हमले का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वह प्रेशर लाल बालों वाले आदमी और उस लड़की के पास भी आ जाता है। लड़की उस आदमी से कहती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल प्रेशर है। दिखाया जाता है जाफिन के हमले से वो पूरा ट्री का ऊपर का हिस्सा ही गायब हो गया होता है। बाकी सब लोग भाग रहे होते हैं और कह रहते हैं कि ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है। जाफिन नीचे उतरता है और उस बुद्धि सेक्टर के मास्टर के पास आता है। दिखाया जाता है वह नीचे जमीन पर पड़ा होता है। जाफिन कहता है कि अब तुम हार गए हो। बुद्धि मास्टर जमीन पर पड़े हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो ये ट्री है ये अवेकन हो गया था, फिर भी मैं हार कैसे सकता हूँ। दिखाया जाता है उस पेड़ से एनर्जी निकलकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये कहता है कि ये क्या हो रहा है, और वह सारी एनर्जी आसमान की तरफ चली जाती है। चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ये एनर्जी मेरी है, ये वहां नहीं जा सकती। जाफिन अपने तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है कि ये एनर्जी तुम्हारी नहीं है, अब तुम मरने वाले हो। जाफिन तलवार चलाने जा रहा होता है, तभी वह चिल्लाकर कहता है कि चाइना को मेरी जरूरत है इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तुम मुझे मार दोगे तो इस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करेगा। जाफिन तलवार को चला देता है और कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। दिखाया जाता है कि उसके आधा शरीर पूरा जाफिन के हमले से गायब हो गया होता है और वो वहीं पे मर जाता है। जाफिन उन लोगों को देखता है जो उस बूढ़े आदमी के साथ दूसरे देश से आए होते हैं। वो कहता है कि ये अभी लोग जिंदा हैं और उन सभी को बहुत ज्यादा ही घूर कर देखता है, जिसके कारण वह सब बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। जब घुटने पर आकर माफी की भीख मांग रहे होते हैं। जाफिन हवा में चला जाता है और उन लोगों से कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे बाकी लोगों के पास पहुंचा देना। अपने तलवार को ऊपर उठाकर कहता है कि ली जाफिन जो है उसने प्रॉमिस किया है कि, और अपने तलवार के साथ एक बहुत बड़ी एनर्जी को भेजता है, जिससे वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और कहता है कि अगर इस लाइन को किसी ने पार किया तो जाफिन उसे नहीं छोड़ेगा। उस बहुत बड़े गड्ढे को देखकर बहुत सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपकी बात पहुंचा देंगे। जाफिन बहुत गुस्से में और डरावने अंदाज में कहता है कि अगर मुझे पता चला कि किसी ने इस बॉर्डर को पार किया तो मैं उन सबको ढूंढकर और उनके पूरे खानदान को मार डालूंगा। तभी सीन दिखाया जाता है उस लाल वाले वाले आदमी और चश्मे वाली लड़की के। वह लड़की कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है और अपनी बातों से कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लग रहा है। वो कहती है कि सर ये आपसे ज्यादा एरोगेंट लग रहा है, आपको नहीं लगता। वो लाल वाला आदमी वहीं से मुड़ जाता है और जाते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। जाफिन अपने मन में सोचता है जी अचानक ये सब चीजें हो
होगा ये मुझे यकीन नहीं हो रहा। जाफिन एक पहाड़ की तरफ देखते हुए कहता है कि जो मैं काम करने के लिए आया हूँ उसको पहले निपटाते हैं। दिखाया जाता है सीन हमें एक पहाड़ का, जिसके अंदर एक गुफा होता है और उस गुफा के अंदर डूसे बैठा होता है, अपने बाजू को पट्टियां करते हुए मन में सोच रहा होता है कि बुद्धि सेक्टर के मास्टर और दूसरी कंडे के यामालाओ दोनों ही हार गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये जगह सेफ है। तभी उसके पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि कौन हो तुम? वो कोई और नहीं, हमारा एमसी जाफिन होता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये सीधे आ गया, मैं अब भाग भी नहीं सकता। तभी वो अपने पास एक पिल निकाल कर खा लेता है और कहता है कि ठीक है, तो मैं इससे लड़ूंगा। तभी जाफिन उसका गला पकड़ लेता है और जो उसने पिल खाई थी वह उसके मुंह से निकाल देता है और कहता है कि तुम इस पॉइजनस पिल को खाकर खुद मरना चाहते हो? अब बहुत ज्यादा ही देर हो चुका है। जाफिन उसके मुंह को कस के दबा रहा होता है। वह कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे चैन से मर जाने दो। जाफिन उसके डैगर को निकाल कर उसके अपनी एनर्जी का यूज करता है और कहता है कि इस डैगर को मैं तुम्हारे दिल में उतार दूंगा और कम से कम 1 घंटे का टाइम तो लगेगा ही तुम्हारे मरने में। जाफिन कहता है कि इस तरह तुम्हें पता चलेगा कि तड़प तड़प कर मरने का दर्द कितना ज्यादा होता है, तुम उस दर्द को एंजॉय करना। दिखाया जाता है जाफिन ने उस डैगर को उसके सीने में उतार दिया होता है और वहां से मुड़कर जाने लगता है। जाते हुए जाफिन कहता है कि तुम घबराओ नहीं, अभी 1 घंटे का टाइम है, तुम आराम से तड़प तड़प कर एंजॉय करो। वह दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, मुझे अभी मार डालो। जाफिन उसी गुफा के बाहर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। उस गुफा से जो उसकी आत्मा होती है वह निकल कर आती है और जो जाफिन के पास गोल्डन कॉरिडोन होता है उसके अंदर चली जाती है। ये देखकर जाफिन कहता है कि तुमने मेरे फादर को मारा है, भले ही तुमने पिछली लाइफ में मारा हो या इस लाइफ में ना मारा हो, पर मैं तुमको बहुत पेनफुल मौत दूंगा, इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दे सकता। दिखाया जाता है उस कॉरिडोर से फायर निकलने लगती है और वह उसके सोल को जलाने लगती है। जाफिन कहता है कि मैं तुम्हारे सोल को इसमें ट्रैप कर दूंगा ताकि वो कभी भी रिबर्थ न ले पाए। जाफिन वहां से उठता है और वहीं पे अपना सिर झुकाते हुए कहता है कि फादर, मैंने आपका रिवेंज जो था वो ले लिया, मैं मदर को जल्दी ही ढूंढ लूंगा और आपके साथ मिलवाऊंगा। पिछली लाइफ में जितनी भी मैंने गलतियां की थी सारी मैं इस लाइफ में ठीक कर दूंगा। हमें सीन कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है जहाँ टिनहाउ बैठकर चाय पी रहा होता है। लिंजुन वहां आते हुए कहता है कि ब्रदर टिनहाउ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वह कहता है कि क्या तुम मेरी मुरोन किलिंग टीम से कुछ लोगों को हायर करना चाहते हो? वह कहता है कि ब्रदर टिनहाउ, तुम जानते हो कि वह डोंगलिंग के जो बास्टर्ड हैं उनको टेक डाउन करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है। दूसरा जो है जो एसिनेशन करता है वह भी फेल हो चुका है। वो कहता है ब्रदर टिनहाउ, आप मुलिंग की टीम को कंट्रोल करते हो जो केवल एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। वो कहता है कि लिंजुन, तुम अभी बच्चे नहीं हो, तुम ऐसे गैंगस्टर वाले गेम को क्यों खेल रहे हो? लिंजुन कहता है कि मैं ये जानता हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ कि मैं मोरंग फैमिली का अगला लीडर बन सकूं, पर मैं मोरंग फैमिली का हिस्सा हूँ और मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपनी मोरंग फैमिली की जो रेपुटेशन और पावर है उसको बढ़ाने के लिए हमें उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि वह हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। टिनहाउ कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको अपने 4 लोगों को दे देता हूँ, पर उनको तुम ध्यान से चूज करना। ये सुनने के बाद लिंजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ब्रदर टिंजुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सीन दिखाया जाता है जाफिन अपनी बाइक के साथ वापस आ जाता है और बाइक को रोककर अपना हेलमेट उठाता है। पीछे से मिस और जामेन दोनों आ रहे होते हैं और पूछते हैं कि जाफिन, क्या तुम ठीक हो? जाफिन आकर मिस जामेन से कहता है कि लो, तुम्हारी बाइक को मैं वापस ले आया। वह कहती है कि तुम मोरॉन, बताओ इतने समय से तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? मिस कहती है कि जाफिन, क्या तुम डूसे के पीछे गए थे? वह कहती है कि डूसे जो है उसने वाटर टेलिस्मान का यूज करके टेलीपोर्ट कर दिया था, मुझे लगता है वह बुद्धि सेक्टर में गया था और तुम भी अभी वापस आ रहे हो। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और कहती है कि क्या ये बुद्धि सेक्टर को हराकर यहाँ वापस आ रहा है? जाफिन कुछ नहीं बोलता। जाफिन को कुछ सेंस होता है और वो कहता है कि जो भी है वह जल्दी सामने आओ। तभी पैरों की आहट सुनाई देती है। ये कोई और नहीं, वही आदमी होता है जिसे जाफिन ने छोड़ दिया होता है, जिसका नाम ब्लैक वुल्फ किंग होता है। वो जाफिन के पास आकर कहता है कि मुझे माफ करना तुमसे पूछने के लिए, पर क्या तुम्हारे पिता का नाम ली चैंगसेंग है? जाफिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनने के बाद वह अपने मन में सोचने लगता है ऐसी बात है तो वह अपने घुटने पर आ जाता है। जाफिन उसे देख रहा होता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं लेंग, पहले की तरह मैं अपने ओरिजिनल नाम टियान लेंग रखता हूँ और अपने पुराने मास्टर के पास वापस आता हूँ। ये सुनकर मिस चाउमैन शॉक हो जाती है। मिस सू सोच रही होती है कि क्या पुराने मास्टर के पास वापस। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जाफिन के फादर का राज क्या है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।